अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेरा डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 48 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे कि मिस्टर रॉन्ग ड्रामा अब खत्म हो रहा है, इसके जल्द ही एपिसोड्स बाकी रह गए हैं। सो कोई भी एपिसोड मिस मत करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे साथ मेरे चैनल पे ये ड्रामा देखना कैसा लगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर का अभी जो न्यू ब्रांच है वो क्राइसिस में ही जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सरदार ने ऑस्गर के रेस्टोरेंट के टेम्परेचर को बिल्कुल ही खराब करवा दिया था, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट आग की तरह जल रहा था और जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि वो रेस्टोरेंट से चले जाते हैं कुछ खाए बगैर। ऑस्कर बहुत परेशान होता है और सरदार ने वहां पर अपने एक आदमी को भेजा हुआ था जिसने चुपके से फुटेज बना ली है कि इस तरह से ऑस्कर की न्यू ब्रांच में कस्टमर्स को वैल्यू नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कस्टमर्स जा रही हैं वापस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर और जान काफी परेशान है। ऑस्कर ने अपने रेस्टोरेंट के एसी को ठीक करवाया था, लेकिन जो टेक्नीशियन है वो सरदार के लिए काम कर रहा है, तो उसने एसी का टेम्परेचर इतना ड्रॉप कर दिया कि अब ये पूरा रेस्टोरेंट बर्फ की तरह ठंडा हो गया है और जितने भी क्लाइंट्स हैं और जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको ब्लैंकेट्स दी जा रही हैं ताकि उनको सर्दी लग रही है तो किसी तरह से उसको कवर कर पाए। लेकिन अब जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको गुस्सा आ रहा है और वो कहते हैं कि हम इस तरह की सर्दी में बैठकर कैसे खाना खाएंगे। तो यहाँ पर एम्ब्रे कहता है कि दरअसल ये एक विंटर कॉन्सेप्ट है और हम विंटर्स को वेलकम करने के लिए इतनी ज़्यादा ठंड करके रखे हुए हैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में। तो जो क्लाइंट्स हैं वो हंसने लग जाती हैं और बाकी भी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बहुत सर्दी लग रही है और एक आदमी चुपके से बैठकर वहाँ पर वीडियो शूट कर रहा है। ऑस्कर के रेस्टोरेंट को उसकी न्यू ब्रांच को बदनाम करने के लिए ये सरदार की एक चाल है जो आगे एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्कर और एज़गी काफी परेशान है, बट ऑस्कर एज़गी को अपने साथ ले जाता है और औजान को यहाँ पे डेनिस कहती है कि मुझे लगता है कि आजा, तो ऑस्कर एज़गी को प्रपोज करेगा। औजान कहता है लेट्स होप कि ऐसा ही हो। और डेनिस ने भी एज़गी को कहा था कि उसने ऑस्कर को और औजान को बात करते हुए सुना है कि ऑस्कर उसको सरप्राइज देगा, तो एज़गी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है कि ऑस्कर उसको प्रपोज करेगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऑस्कर एज़गी को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसको ब्लैंकेट देता है और कहता है कि मैं कॉफी बना के लाता हूँ, तब तक तुम इस ब्लैंकेट के साथ यहाँ पर रुको, तुम्हें सर्दी ना लग जाए। ऑस्कर अंदर होता है तो एज़गी यहाँ पर एक बॉक्स देखती है और कहती है कि इसमें जरूर एंगेजमेंट रिंग होगी। एज़गी जैसे उस बॉक्स को ओपन करने लगती है तो वो बॉक्स उसके हाथ से स्लिप होकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। एज़गी रोते हुए ऑस्कर को कहती है प्लीज ये निकालो, तो ऑस्कर कहता है ये जरूरी नहीं है, मेरी जान मैं नया ले लूंगा। तो एज़गी कहती है नहीं नहीं नया नहीं लेना, इसी को निकालो। ऑस्कर अपने घुटनों में बैठकर वो निकालता है और ओपन करके कहते हैं कि देखो मेरी जान ये एयरपोर्ट सी तो है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यू ले लूंगा और वैसे भी ये पानी में गिरे थे लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, इनको पानी ये वाटर प्रूफ है तो पानी से ये खराब भी नहीं हुए, तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो। ऐसी जब देखती है कि उस बॉक्स के अंदर रिंग नहीं है बल्कि एयरपोर्ट है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर ऑस्कर उसको कॉफ़ी पिलाता है और कहता है कि मेरी जान तुम कॉफ़ी पियो, तो परेशान क्यों हो रही हो। एज़गी का मुंह देखने वाला था, एज़गी ने बहुत मजे का एक्सप्रेशन दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऑस्कर और एज़गी दोनों लेटे हुए सितारों को देख रहे हैं। एज़गी कहती है देखो ना जिंदगी कैसे बदलती है, कल हम इस वक्त रात में जेल में थे और इस वक्त हम दोनों साथ हैं और आसमान के नीचे बैठकर सितारे देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टेस्ला आ जाता है, ऑस्कर उसके साथ खेलता है और यहाँ पे एज़गी सो जाती है। एज़गी जब सो जाती है तो ऑस्कर उसको सोते हुए देखता है और उसको देखते देखते वो भी सो जाता है। एज़गी ने एक्सपेक्ट किया था कि ऑस्कर उसको प्रपोज करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर ये भी हो ही जाएगा, लेकिन इन दोनों का कपल देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये दोनों दोबारा से रेस्टोरेंट आते हैं। ऑस्कर का न्यू रेस्टोरेंट काफी ज्यादा अभी परेशानी का शिकार हो रहा है, लेकिन एज़गी यहाँ पे ऑस्कर को यही कह रही है कि आज हम एक नई बिगिनिंग करेंगे, सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग आती हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर्स के साथ एम्ब्रे बहस कर रहा है। यहाँ पे एक कस्टमर है जो कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे अपना टैबलेट चार्ज करना है लेकिन आपके पास तो कोई चार्जिंग पोर्ट ही नहीं है, तो वो यहाँ पे ऑस्कर से कंप्लेन करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। बेसिकली ऑस्कर के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो बारी बारी करके आते हैं और किसी न किसी कंप्लेन की वजह से वापस चले जाते हैं। ऑस्कर को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अगर इसी तरह होता रहा तो उसका ये रेस्टोरेंट कैसे चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फितनत आंटी आकर रो रही है और एज़गी उनसे बात करने के लिए आती है और फितनत आंटी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो धोखा दिया है, उसने मुझे चीट किया है, अपनी सेक्रेटरी के साथ वो सोया हुआ था और अब वो मुझसे डाइवोर्स चाहता है, लेकिन मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगी और उसको छोड़ूंगी नहीं, उसको बहुत तकलीफ दूंगी, अजियत दूंगी और उसके बाद उसकी जान छोड़ूंगी। ऐसे आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ने लगी, इतनी आसानी से उसको तलाक नहीं दूंगी, इतनी आसानी से साइन नहीं करूंगी। एज़गी कहती है आप चाहती हैं कि आप अपने शोहर को तड़पा तड़पा के तलाक दें, तो फिर इसके लिए एक बहुत अच्छा लॉयर है मेरे जहन में। एज़गी अपनी फ्रेंड डेनिस के पास फितनत आंटी को ले आती है। जैसे कि आपको याद होगा कि डेनिस शुरू से ही मर्दों के अगेंस्ट थी और वो रिलेशनशिप्स पे ट्रस्ट नहीं रखती थी, लेकिन औजान जैसा अच्छा इंसान जब उसकी लाइफ में आया तो उसे भी प्यार हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एज़गी डेनिस के पास फितनत आंटी को लाती है। डेनिस का न्यू ऑफिस है और आपको पता है कि अभी तक डेनिस के पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है, वो है लाल
मंगा भी और अब सेकंड क्लाइंट है फितनत आंटी। फितनत आंटी सारी बातें बता देती है डेनिस को, डेनिस नोट्स ले लेती है और एसगी के लिए कॉफी बना के लाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जानसू और लेवांट कर रहे हैं शादी और उनकी शादी की डेट करीब आ रही है। तो यहाँ पे जानसू अपने जो वेडिंग ड्रेस है ना, डिफरेंट ड्रेसेस को ट्राई करती है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, नर्वस है कि पता नहीं वो कैसी लग रही है, स्लीव्स लंबी करवा ली है, क्या करे। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स उसको बता रही हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, इस शॉपिंग में ज़ैनब भी साथ ही थी। ज़ैनब यहाँ पे बहुत प्यारा क्राउन पहन कर आती है और वो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। ज़ैनब ने जानसू को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो जानसू के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी को भी ड्रेस अच्छा लगता है शादी के लिए, ऑब्वियसली उसने भी शॉपिंग ही करनी थी। तो एसगी और डेनिस को भी तो अपने अपने लिए ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, वो भी अपने ड्रेसेस ट्राई करती हैं और दोनों ही बेहद हंसी लग रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैनब ने भी अपने लिए शादी में पहनने वाला जोड़ा सिलेक्ट कर लिया था। तो ज़ैनब भी बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल प्रिंसेस के जैसी। अब यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी शॉपिंग को कि इतने में यहाँ पे लेवांट आ जाता है। लेवांट आता है तो जानसू जल्दी से जाकर मिरर के पीछे छुप जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे नहीं देख सकते, जब तक हमारी शादी नहीं होती, शादी वाले दिन तो मुझे वेडिंग ड्रेस में देखोगे, उससे पहले तो मुझे एज अ दुल्हन नहीं देख सकते। लेवांट कहता है सामने आओ मेरी जान, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हुस्न को। तो जानसू कहती है ऐसा नहीं हो सकता और फिर एसगी और डेनिस भी कहती है कि नहीं लेवांट आप यहाँ से जाएं, आप अभी जानसू को नहीं देख सकते। उसके बाद लेवांट कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी ज़ैनब को लेकर जा रहा हूँ। बेटा मैंने तुम्हारी एक चीज़ केक लिया है, चलो चल के खाते हैं। लेवांट चला जाता है। ये बहुत ही फनी सीन था। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेरा डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 48 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे कि मिस्टर रॉन्ग ड्रामा अब खत्म हो रहा है, इसके जल्द ही एपिसोड्स बाकी रह गए हैं। सो कोई भी एपिसोड मिस मत करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे साथ मेरे चैनल पे ये ड्रामा देखना कैसा लगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर का अभी जो न्यू ब्रांच है वो क्राइसिस में ही जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सरदार ने ऑस्गर के रेस्टोरेंट के टेम्परेचर को बिल्कुल ही खराब करवा दिया था, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट आग की तरह जल रहा था और जितने भी क्लाइंट्स उन्हें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि वो रेस्टोरेंट से चले जाते हैं कुछ खाए बगैर। ऑस्कर बहुत परेशान होता है और सरदार ने वहाँ पर अपने एक आदमी को भेजा हुआ था जिसने चुपके से फुटेज बना ली है कि इस तरह से ऑस्कर की न्यू ब्रांच में कस्टमर्स को वैल्यू नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कस्टमर्स जा रहे हैं वापस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर और जान काफ़ी परेशान है। ऑस्कर ने अपने रेस्टोरेंट के एसी को ठीक करवाया था, लेकिन जो टेक्नीशियन है वो सरदार के लिए काम कर रहा है, तो उसने एसी का टेम्परेचर इतना ड्रॉप कर दिया कि अब ये पूरा रेस्टोरेंट बर्फ की तरह ठंडा हो गया है और जितने भी क्लाइंट्स हैं और जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको ब्लैंकेट्स दी जा रही हैं ताकि उनको सर्दी लग रही है तो किसी तरह से उसको कवर कर पाए। लेकिन अब जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको गुस्सा आ रहा है और वो कहते हैं कि हम इस तरह की सर्दी में बैठकर कैसे खाना खाएंगे। तो यहाँ पर एम्ब्रे कहता है कि दरअसल ये एक विंटर कॉन्सेप्ट है और हम विंटर्स को वेलकम करने के लिए इतनी ज़्यादा ठंड करके रखे हुए हैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में। तो जो क्लाइंट्स हैं वो हंसने लग जाती हैं और बाकी भी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बहुत सर्दी लग रही है और एक आदमी चुपके से बैठकर वहाँ पर वीडियो शूट कर रहा है। ऑस्कर के रेस्टोरेंट को उसकी न्यू ब्रांच को बदनाम करने के लिए ये सरदार की एक चाल है जो आगे एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्कर और एजनी काफी परेशान है, बट ऑस्कर एजनी को अपने साथ ले जाता है और औजान को यहाँ पे डेनिस कहती है कि मुझे लगता है कि आजा, तो ऑस्कर एजनी को प्रपोज करेगा। औजान कहते हैं लेट्स होप कि ऐसा ही हो और डेनिस ने भी एजनी को कहा था कि उसने ऑस्कर को और औजान को बात करते हुए सुना है कि ऑस्कर उसको सरप्राइज देगा। तो एजनी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है कि ऑस्कर उसको प्रपोज करेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऑस्कर एजगी को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसको ब्लैंकेट देता है और कहता है कि मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ, तब तक तुम इस ब्लैंकेट के साथ यहाँ पर रुको, तुम्हें सर्दी ना लग जाए। ऑस्कर अंदर होता है तो एजगी यहाँ पर एक बॉक्स देखती है और कहती है कि इसमें ज़रूर एंगेजमेंट रिंग होगी। एजगी जैसे उस बॉक्स को ओपन करने लगती है तो वो बॉक्स उसके हाथ से स्लिप होकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। एजगी रोते हुए ऑस्कर को कहती है प्लीज़ ये निकालो, तो ऑस्कर कहता है ये ज़रूरी नहीं है मेरी जान, मैं नया ले लूँगा। तो एजगी कहती है नहीं नहीं नया नहीं लेना, इसी को निकालो। ऑस्कर अपने घुटनों में बैठ कर वो निकालता है और ओपन करके कहते हैं कि देखो मेरी जान ये एयरपोर्ट सी तो है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यू ले लूँगा। और वैसे भी ये पानी में गिरे थे लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, इनको पानी ये वाटर प्रूफ है तो पानी से ये खराब भी नहीं हुए, तुम कितनी टेंशन लेती हो। एजगी जब देखती है कि उस बॉक्स के अंदर रिंग नहीं है बल्कि एयरपोर्ट है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर ऑस्कर उसको कॉफ़ी पिलाता है और कहता है कि मेरी जान तुम कॉफ़ी पियो, तो परेशान क्यों हो रही हो। एजगी का मुँह देखने वाला था, एजगी ने बहुत मजे का एक्सप्रेशन दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ऑस्कर और एजगी दोनों लेटे हुए सितारों को देख रहे हैं। एजगी कहती है देखो ना जिंदगी कैसे बदलती है, कल हम इस वक्त रात में जेल में थे और इस वक्त हम दोनों साथ हैं और आसमान के नीचे बैठकर सितारे देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टेस्ला आ जाता है, ऑस्कर उसके साथ खेलता है और यहाँ पे एजगी सो जाती है। एजगी जब सो जाती है तो ऑस्कर उसको सोते हुए देखता है और उसको देखते देखते वो भी सो जाता है। एजगी ने एक्सपेक्ट किया था कि ऑस्कर उसको प्रपोज करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर ये भी हो ही जाएगा, लेकिन इन दोनों का कपल देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये दोनों दोबारा से रेस्टोरेंट आते हैं। ऑस्कर का न्यू रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अभी परेशानी
परेशानी का शिकार हो रहा है, लेकिन इसकी यहाँ पे ऑस्गर को यही कह रही है कि आज हम एक नई बिगिनिंग करेंगे और सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग आती हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर्स के साथ एम्ब्रे बहस कर रहा है। यहाँ पे एक कस्टमर है जो कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे अपना टैबलेट चार्ज करना है, लेकिन आपके पास तो कोई चार्जिंग पोर्ट ही नहीं है। तो वो यहाँ पे ऑस्गर से कंप्लेन करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। बेसिकली ऑस्गर के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो बारी बारी करके आते हैं और किसी न किसी कंप्लेन की वजह से वापस चले जाते हैं। ऑस्गर को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अगर इसी तरह होता रहा तो उसका ये रेस्टोरेंट कैसे चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फितनत आंटी आकर रो रही है और एसगी उनसे बात करने के लिए आती है और फितनत आंटी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो धोखा दिया है, उसने मुझे चीट किया है, अपनी सेक्रेटरी के साथ वो सोया हुआ था और अब वो मुझसे डाइवोर्स चाहता है, लेकिन मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगी। मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगी और उसको छोड़ूंगी नहीं, उसको बहुत तकलीफ दूंगी, अजियत दूंगी और उसके बाद उसकी जान छोड़ूंगी। ऐसे आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ने लगी, इतनी आसानी से उसको तलाक नहीं दूंगी, इतनी आसानी से साइन नहीं करूंगी। ऐसी कहती है आप चाहती हैं कि आप अपने शोहर को तड़पा तड़पा के तलाक दें, तो फिर इसके लिए एक बहुत अच्छा लॉयर है मेरे जहन में। ऐसी अपनी फ्रेंड डेनिस के पास फितनत आंटी को ले आती है। जैसे कि आपको याद होगा कि डेनिस शुरू से ही मर्दों के अगेंस्ट थी और वो रिलेशनशिप्स पे ट्रस्ट नहीं रखती थी, लेकिन औजान जैसा अच्छा इंसान जब उसकी लाइफ में आया तो उसे भी प्यार हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एसगी डेनिस के पास फितनत आंटी को लाती है। डेनिस का न्यू ऑफिस है और आपको पता है कि अभी तक डेनिस के पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है, वो है ललगाबिया, और अब सेकंड क्लाइंट है फितनत आंटी। फितनत आंटी सारी बातें बता देती है डेनिस को, डेनिस नोट्स ले लेती है और एसगी इनके लिए कॉफी बना के लाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जानसू और लेवांट कर रहे हैं शादी और उनकी शादी की डेट करीब आ रही है। तो यहाँ पे जानसू अपने जो वेडिंग ड्रेस है ना, डिफरेंट ड्रेसेस को ट्राई करती है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, नर्वस है कि पता नहीं वो कैसी लग रही है, स्लीव्स लंबी करवा ली है, क्या करे। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स उसको बता रही हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, इस शॉपिंग में ज़ैनब भी साथ ही थी। ज़ैनब यहाँ पे बहुत प्यारा क्राउन पहन कर आती है, वो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। ज़ैनब ने जानसू को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो जानसू के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी को भी ड्रेस अच्छा लगता है शादी के लिए, ऑब्वियसली उसने भी शॉपिंग ही करनी थी। तो एसगी और डेनिस को भी तो अपने अपने लिए ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, वो भी अपने ड्रेसेस ट्राई करती हैं और दोनों ही बेहद हंसी लग रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैनब ने भी अपने लिए शादी में पहनने वाला जोड़ा सिलेक्ट कर लिया था, तो ज़ैनब भी बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल प्रिंसेस के जैसी। अब यहाँ पे सब लोग एंजॉय करें अपनी शॉपिंग को कि इतने में यहाँ पे लेवांट आ जाता है। लेवांट आता है तो जानसू जल्दी से जाकर मिरर के पीछे छुप जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे नहीं देख सकते, जब तक हमारी शादी नहीं होती, शादी वाले दिन तो मुझे वेडिंग ड्रेस में देखोगे, उससे पहले तो मुझे ऐसा दुल्हन नहीं देख सकते। लेवांट कहता है सामने आओ मेरी जान, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हुस्न को। तो जानसू कहती है ऐसा नहीं हो सकता और फिर एसगी और डेनिस भी कहती है कि नहीं लेवांट आप यहाँ से जाएं, आप अभी जानसू को नहीं देख सकते। उसके बाद लेवांट कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी ज़ैनब को लेके जा रहा हूँ, बेटा मैंने तुम्हारे लिए चीज़ केक लिया है, चलो चल के खाते हैं। लेवांट चला जाता है, ये बहुत ही फनी सीन था। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेरा डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 48 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे कि मिस्टर रॉन्ग ड्रामा अब खत्म हो रहा है, इसके जब ये एपिसोड्स बाकी रह गए हैं, सो कोई भी एपिसोड मिस मत करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे साथ मेरे चैनल पे ये ड्रामा देखना कैसा लगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर का अभी जो न्यू ब्रांच है वो क्राइसिस में ही जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सरदार ने ऑस्गर के रेस्टोरेंट के टेम्परेचर को बिल्कुल ही खराब करवा दिया था, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट आग की तरह जल रहा था और जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि वो रेस्टोरेंट से चले जाते हैं कुछ खाए बगैर। ऑस्कर बहुत परेशान होता है और सरदार ने वहाँ पर अपने एक आदमी को भेजा हुआ था जिसने चुपके से फुटेज बना ली है कि इस तरह से ऑस्कर की न्यू ब्रांच में कस्टमर्स को वैल्यू नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कस्टमर्स जा रहे हैं वापस। तो इसी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर और जान काफ़ी परेशान है। ऑस्कर ने अपने रेस्टोरेंट के एसी को ठीक करवाया था, लेकिन जो टेक्नीशियन है वो सरदार के लिए काम कर रहा है, तो उसने एसी का टेम्परेचर इतना ड्रॉप कर दिया कि अब ये पूरा रेस्टोरेंट बर्फ की तरह ठंडा हो गया है और जितने भी क्लाइंट्स हैं और जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको ब्लैंकेट्स दी जा रही हैं ताकि उनको सर्दी लग रही है तो किसी तरह से उसको कवर कर पाए। लेकिन अब जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको गुस्सा आ रहा है और वो कहते हैं कि हम इस तरह की सर्दी में बैठकर कैसे खाना खाएंगे। तो यहाँ पर एम्ब्रे कहता है कि दरअसल ये एक विंटर कॉन्सेप्ट है और हम विंटर्स को वेलकम करने के लिए इतनी ज़्यादा ठंड करके रखे हुए हैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में। तो जो क्लाइंट्स हैं वो हंसने लग जाती हैं और बाकी भी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बहुत सर्दी लग रही है और एक आदमी चुपके से बैठकर वहाँ पर वीडियो शूट कर रहा है। ऑस्कर के रेस्टोरेंट को, उसकी न्यू ब्रांच को बदनाम करने के लिए ये सरदार की एक चाल है जो आगे एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्कर और एज़गी काफ़ी परेशान है, बट ऑस्कर एज़गी को अपने साथ ले जाता है और औजान को यहाँ पे डेनिस कहती है कि मुझे लगता है कि आज रात ऑस्कर एज़गी को प्रपोज करेगा। औजान कहता है लेट्स होप कि ऐसा ही हो और डेनिस ने भी एज़गी को कहा था कि उसने ऑस्कर को और औजान को बात करते हुए सुना है कि ऑस्कर उसको सरप्राइज देगा। तो एज़गी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है कि ऑस्कर उसको प्रपोज करेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा
कुछ नहीं हो रहा। ऑस्गर एज़गी को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसको ब्लैंकेट देता है और कहता है कि मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ, तब तक तुम इस ब्लैंकेट के साथ यहाँ पर रुको, तुम्हें सर्दी ना लग जाए। ऑस्गर अंदर होता है तो एज़गी यहाँ पर एक बॉक्स देखती है और कहती है कि इसमें ज़रूर एंगेजमेंट रिंग होगी। एज़गी जैसे उस बॉक्स को ओपन करने लगती है तो वो बॉक्स उसके हाथ से स्लिप होकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। एज़गी रोते हुए ऑस्गर को कहती है प्लीज़ ये निकालो, तो ऑस्गर कहता है ये ज़रूरी नहीं है, मेरी जान मैं नया ले लूँगा। तो एज़गी कहती है नहीं नहीं, नया नहीं लेना, इसी को निकालो। ऑस्गर अपने घुटनों में बैठ कर वो निकालता है और ओपन करके कहते हैं कि देखो मेरी जान, ये एयरपोर्ट सी तो है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यू ले लूँगा। और वैसे भी ये पानी में गिरे थे लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, इनको पानी ये वाटर प्रूफ है तो पानी से ये ख़राब भी नहीं हुए, तुम कितनी टेंशन लेती हो। एज़गी जब देखती है कि उस बॉक्स के अंदर रिंग नहीं है बल्कि एयरपोर्ट है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और फिर ऑस्गर उसको कॉफ़ी पिलाता है और कहता है कि मेरी जान तुम कॉफ़ी पियो, तो परेशान क्यों हो रही हो। एज़गी का मुंह देखने वाला था, एज़गी ने बहुत मजे का एक्सप्रेशन दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ऑस्गर और एज़गी दोनों लेटे हुए सितारों को देख रहे हैं। एज़गी कहती है देखो ना ज़िंदगी कैसे बदलती है, कल हम इस वक्त रात में जेल में थे और इस वक्त हम दोनों साथ हैं और आसमान के नीचे बैठकर सितारे देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टेस्ला आ जाता है, ऑस्गर उसके साथ खेलता है और यहाँ पे एज़गी सो जाती है। एज़गी जब सो जाती है तो ऑस्गर उसको सोते हुए देखता है और उसको देखते देखते वो भी सो जाता है। एज़गी ने एक्सपेक्ट किया था कि ऑस्गर उसको प्रपोज करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर ये भी हो ही जाएगा, लेकिन इन दोनों का कपल देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये दोनों दोबारा से रेस्टोरेंट आते हैं। ऑस्गर का न्यू रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अभी परेशानी का शिकार हो रहा है, लेकिन एज़गी यहाँ पे ऑस्गर को यही कह रही है कि आज हम एक नई बिगिनिंग करेंगे और सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर्स के साथ एमरे बहस कर रहा है। यहाँ पे एक कस्टमर है जो कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे अपना टैबलेट चार्ज करना है लेकिन आपके पास तो कोई चार्जिंग पोर्ट ही नहीं है। तो वो यहाँ पे ऑस्गर से कंप्लेन करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। बेसिकली ऑस्गर के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो बारी बारी करके आते हैं और किसी न किसी कंप्लेन की वजह से वापस चले जाते हैं। ऑस्गर को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अगर इसी तरह होता रहा तो उसका ये रेस्टोरेंट कैसे चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फितनत आंटी आकर रो रही है और एज़गी उनसे बात करने के लिए आती है और फितनत आंटी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो धोखा दिया है, उसने मुझे चीट किया है, अपनी सेक्रेटरी के साथ तो सोया हुआ था और अब वो मुझसे डाइवोर्स चाहता है लेकिन मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगी और उसको छोड़ूंगी नहीं, उसको बहुत तकलीफ दूंगी, अजियत दूंगी और उसके बाद उसकी जान छोड़ूंगी। ऐसे आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ने लगी, इतनी आसानी से उसको तलाक नहीं दूंगी, इतनी आसानी से साइन नहीं करूंगी। एज़गी कहती है आप चाहती हैं कि आप अपने शोहर को तड़पा तड़पा के तलाक दें, तो फिर इसके लिए एक बहुत अच्छा लॉयर है मेरे जहन में। एज़गी अपनी फ्रेंड डेनिस के पास फितनत आंटी को ले आती है। जैसे कि आपको याद होगा कि डेनिस शुरू से ही मर्दों के अगेंस्ट थी और वो रिलेशनशिप्स पे ट्रस्ट नहीं रखती थी, लेकिन औजान जैसा अच्छा इंसान जब उसकी लाइफ में आया तो उसे भी प्यार हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एज़गी डेनिस के पास फितनत आंटी को लाती है। डेनिस का न्यू ऑफिस है और आपको पता है कि अभी तक डेनिस के पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है, वो है लागाबिया, और अब सेकंड क्लाइंट है फितनत आंटी। फितनत आंटी सारी बातें बता देती है डेनिस को, डेनिस नोट्स ले लेती है और एज़गी के लिए कॉफ़ी बना के लाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जानसू और लेवांट कर रहे हैं शादी और उनकी शादी की डेट करीब आ रही है। तो यहाँ पे जानसू अपने जो वेडिंग ड्रेस है ना, डिफरेंट ड्रेसेस को ट्राई करती है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, नर्वस है कि पता नहीं वो कैसी लग रही है, स्लीव्स लंबी करवा लें या क्या करे। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स उसको बता रही हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, इस शॉपिंग में ज़ैनब भी साथ ही थी। ज़ैनब यहाँ पे बहुत प्यारा क्राउन पहन कर आती है, वो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। ज़ैनब ने जानसू को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो जानसू के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। तो इसी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी को भी ड्रेस अच्छा लगता है शादी के लिए, ऑब्वियसली उसने भी शॉपिंग ही करनी थी। तो एज़गी और डेनिस को भी तो अपने अपने लिए ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, वो भी अपने ड्रेसेस ट्राई करती हैं और दोनों ही बेहद हसीन लग रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैनब ने भी अपने लिए शादी में पहनने वाला जोड़ा सिलेक्ट कर लिया था, तो ज़ैनब भी बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल प्रिंसेस के जैसी। अब यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी शॉपिंग को कि इतने में यहाँ पे लेवांट आ जाता है। लेवांट आता है तो जानसू जल्दी से जाकर मिरर के पीछे छुप जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे नहीं देख सकते, जब तक हमारी शादी नहीं होती, शादी वाले दिन तो मुझे वेडिंग ड्रेस में देखोगे, उससे पहले तो मुझे ऐसा दुल्हन नहीं देख सकते। लेवांट कहता है सामने आओ मेरी जान, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हुस्न को। तो जानसू कहती है ऐसा नहीं हो सकता और फिर एज़गी और डेनिस भी कहती है कि नहीं लेवांट आप यहाँ से जाएं, आप अभी जानसू को नहीं देख सकते। उसके बाद लेवांट कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी ज़ैनब को लेकर जा रहा हूँ, बेटा मैंने तुम्हारी चीज़ केक लिया है, चलो चल के खाते हैं। लेवांट चला जाता है, ये बहुत ही फनी सीन था। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेट डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 48 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे कि मिस्टर रॉन्ग ड्रामा अब खत्म हो रहा है, इसके चंद ही एपिसोड्स बाकी रह गए हैं। सो कोई भी एपिसोड मिस मत करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे साथ मेरे चैनल पे ये ड्रामा देखना कैसा लगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर का अभी जो न्यू ब्रांच है वो क्राइसिस में ही जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सरदार ने ऑस्गर के रेस्टोरेंट के टेम्परेचर को बिल्कुल ही खराब करवा दिया था, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट
आग की तरह जल रहा था। जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि वो रेस्टोरेंट से चले जाते हैं कुछ खाए बगैर। ऑस्गर बहुत परेशान होता है और सरदार ने वहाँ पर अपने एक आदमी को भेजा हुआ था जिसने चुपके से फुटेज बना ली है कि इस तरह से ऑस्गर की न्यू ब्रांच में कस्टमर्स को वैल्यू नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कस्टमर्स जा रहे हैं वापस। तो इसी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर और जान काफ़ी परेशान है। ऑस्गर ने अपने रेस्टोरेंट के एसी को ठीक करवाया था, लेकिन जो टेक्नीशियन है वो सरकार के लिए काम कर रहा है, तो उसने एसी का टेम्परेचर इतना ड्रॉप कर दिया कि अब ये पूरा रेस्टोरेंट बर्फ की तरह ठंडा हो गया है और जितने भी क्लाइंट्स हैं और जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको ब्लैंकेट्स दी जा रही हैं ताकि उनको सर्दी लग रही है तो किसी तरह से उसको कवर कर पाए। लेकिन अब जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको गुस्सा आ रहा है और वो कहते हैं कि हम इस तरह की सर्दी में बैठकर कैसे खाना खाएंगे। तो यहाँ पर एम्ब्रे कहता है कि दरअसल ये एक विंटर कॉन्सेप्ट है और हम विंटर्स को वेलकम करने के लिए इतनी ज़्यादा ठंड करके रखे हुए हैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में। तो जो क्लाइंट्स हैं वो हंसने लग जाती हैं और बाकी भी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बहुत सर्दी लग रही है और एक आदमी चुपके से बैठकर वहाँ पर वीडियो शूट कर रहा है। ऑस्गर के रेस्टोरेंट को उसकी न्यू ब्रांच को बदनाम करने के लिए ये सरदार की एक चाल है जो आगे एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर और एज़गी काफी परेशान है, बट ऑस्गर एज़गी को अपने साथ ले जाता है और औजान को यहाँ पे डेनिस कहती है कि मुझे लगता है कि आज रात ऑस्गर एज़गी को प्रपोज करेगा। औजान कहता है लेट्स होप कि ऐसा ही हो। और डेनिस ने भी एज़गी को कहा था कि उसने ऑस्गर को और औजान को बात करते हुए सुना है कि ऑस्गर उसको सरप्राइज देगा। तो एज़गी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है कि ऑस्गर उसको प्रपोज करेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऑस्गर एज़गी को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसको ब्लैंकेट देता है और कहता है कि मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ, तब तक तुम इस ब्लैंकेट के साथ यहाँ पर रुको, तुम्हें सर्दी ना लग जाए। ऑस्गर अंदर होता है तो एज़गी यहाँ पर एक बॉक्स देखती है और कहती है कि इसमें ज़रूर एंगेजमेंट रिंग होगी। एज़गी जैसे उस बॉक्स को ओपन करने लगती है तो वो बॉक्स उसके हाथ से स्लिप होकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। एज़गी रोते हुए ऑस्गर को कहती है प्लीज़ ये निकालो। तो ऑस्गर कहता है कि ये स्विमिंग नहीं है मेरी जान, मैं नया ले लूँगा। तो एज़गी कहती है नहीं नहीं नया नहीं लेना, इसी को निकालो। ऑस्गर अपने घुटनों में बैठ कर वो निकालता है और ओपन करके कहते हैं कि देखो मेरी जान ये एयरपोर्ट सी तो है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यू ले लूँगा। वैसे भी ये पानी में गिरे थे लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, इनको पानी ये वाटर प्रूफ है तो पानी से ये खराब भी नहीं हुए, तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो। एज़गी जब देखती है कि उस बॉक्स के अंदर रिंग नहीं है बल्कि एयरपोर्ट्स है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर ऑस्गर उसको कॉफ़ी पिलाता है और कहता है कि मेरी जान तुम कॉफ़ी पियो, तुम परेशान क्यों हो रही हो। एज़गी का मुंह देखते मारा था, एज़गी ने बहुत मजे का एक्सप्रेशन दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ऑस्गर और एज़गी दोनों लेटे हुए सितारों को देख रहे हैं। एज़गी कहती है देखो ना जिंदगी कैसे बदलती है, कल हम इस वक्त रात में जेल में थे और इस वक्त हम दोनों साथ हैं और आसमान के नीचे बैठकर सितारे देख रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टेस्ला आ जाता है, ऑस्कर उसके साथ खेलता है और यहाँ पे एज़गी सो जाती है। एज़गी जब सो जाती है तो ऑस्कर उसको सोते हुए देखता है और उसको देखते देखते वो भी सो जाता है। एज़गी ने एक्सपेक्ट किया था कि ऑस्कर उसको प्रपोज करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर ये भी हो ही जाएगा, लेकिन इन दोनों का कपल देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये दोनों दोबारा से रेस्टोरेंट आते हैं। ऑस्कर का न्यू रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अभी परेशानी का शिकार हो रहा है, लेकिन एज़गी यहाँ पे ऑस्कर को यही कह रही है कि आज हम एक नई बिगिनिंग करेंगे, सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर्स के साथ एम्ब्रे बहस कर रहा है। यहाँ पे एक कस्टमर है जो कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे अपना टैबलेट चार्ज करना है लेकिन आपके पास तो कोई चार्जिंग पोर्ट ही नहीं है। तो वो यहाँ पे ऑस्कर से कंप्लेन करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। बेसिकली ऑस्कर के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो बारी बारी करके आते हैं और किसी न किसी कंप्लेन की वजह से वापस चले जाते हैं। ऑस्कर को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अगर इसी तरह होता रहा तो उसका ये रेस्टोरेंट कैसे चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फितनत आंटी आकर हो रही है और एज़गी उनसे बात करने के लिए आती है और फितनत आंटी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो धोखा दिया है, उसने मुझे चीट किया है, अपनी सेक्रेटरी के साथ वो सोया हुआ था और अब वो मुझसे डाइवोर्स चाहता है लेकिन मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगी। मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगी और उसको छोड़ूंगी नहीं, उसको बहुत तकलीफ दूंगी, अजियत दूंगी और उसके बाद उसकी जान छोड़ूंगी। ऐसे आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ने लगी, इतनी आसानी से उसको तलाक नहीं दूंगी, इतनी आसानी से साइन नहीं करूंगी। एज़गी कहती है आप चाहती हैं कि आप अपने शोहर को तड़पा तड़पा के तलाक दें, तो फिर इसके लिए एक बहुत अच्छा लॉयर है मेरे जहन में। एज़गी अपनी फ्रेंड डेनिस के पास फितनत आंटी को ले आती है। जैसे कि आपको याद होगा कि डेनिस शुरू से ही मर्दों के अगेंस्ट थी और वो रिलेशनशिप्स पे ट्रस्ट नहीं लेती थी, लेकिन औजान जैसा अच्छा इंसान जब उसकी लाइफ में आया तो उसे भी प्यार हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एज़गी डेनिस के पास फितनत आंटी को लाती है। डेनिस का न्यू ऑफिस है और आपको पता है कि अभी तक डेनिस के पास एक ही क्लाइंट है, वो है लागाविया और अब सेकंड क्लाइंट है फितनत आंटी। फितनत आंटी सारी बातें बता देती है डेनिस को, डेनिस नोट्स ले लेती है और एज़गी इनके लिए कॉफी बना के लाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जानसू और लेवांट कर रहे हैं शादी और उनकी शादी की डेट करीब आ रही है। तो यहाँ पे जानसू अपने जो वेडिंग ड्रेस है ना, डिफरेंट ड्रेसेस को ट्राई करती है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, नर्वस है कि पता नहीं वो कैसी लग रही है, स्लीव्स लंबी करवा ले या क्या करे। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स उसको बता रही हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा इस शॉपिंग में ज़ैनब भी साथ ही थी। ज़ैनब यहाँ पे
में बहुत प्यारा क्राउन पहन कर आती है, वो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। ज़ैनब ने जानसू को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो जानसू के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी को भी एक ड्रेस अच्छा लगता है शादी के लिए, ऑब्वियसली उसने भी शॉपिंग ही करनी थी, तो एसगी और डेनिस को भी तो अपने अपने लिए ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, वो भी अपने ड्रेसेस ट्राई करती हैं और दोनों ही बेहद हसीन लग रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैनब ने भी अपने लिए शादी में पहनने वाला जोड़ा सिलेक्ट कर लिया था, तो ज़ैनब भी बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल प्रिंसेस के जैसी। अब यहाँ पे सब लोग एंजॉय करें अपनी शॉपिंग को कि इतने में यहाँ पे लेवांट आ जाता है। लेवांट आता है तो जानसू जल्दी से जाकर मिरर के पीछे छुप जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे नहीं देख सकते, जब तक हमारी शादी नहीं होती, शादी वाले दिन तो मुझे वेडिंग ड्रेस में देखोगे, उससे पहले तो मुझे एज अ दुल्हन नहीं देख सकते। लेवांट कहता है सामने आओ मेरी जान, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हुस्न को, तो जानसू कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और फिर एसगी और डेनिस भी कहती है कि नहीं लेवांट आप यहाँ से जाएं, आप अभी जानसू को नहीं देख सकते। उसके बाद लेवांट कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी ज़ैनब को लेकर जा रहा हूँ, बेटा मैंने तुम्हारी चीज़ केक लिया है, चलो चल के खाते हैं। लेवांट चला जाता है, ये बहुत ही फनी सीन था। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेरा डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 48 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे कि मिस्टर रॉन्ग ड्रामा अब खत्म हो रहा है, इसके जल्द ही एपिसोड्स बाकी रह गए हैं, सो कोई भी एपिसोड मिस मत करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे साथ मेरे चैनल पे ये ड्रामा देखना कैसा लगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर का अभी जो न्यू ब्रांच है वो क्राइसिस में ही जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सरदार ने ऑस्गर के रेस्टोरेंट के टेम्परेचर को बिल्कुल ही खराब करवा दिया था, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट आग की तरह जल रहा था और जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि वो रेस्टोरेंट से चले जाते हैं कुछ खाए बगैर। ऑस्कर बहुत परेशान होता है और सरदार ने वहाँ पर अपने एक आदमी को भेजा हुआ था जिसने चुपके से फुटेज बना ली है कि इस तरह से ऑस्कर की न्यू ब्रांच में कस्टमर्स को वैल्यू नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कस्टमर्स जा रहे हैं वापस। तो इसी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर और जान काफ़ी परेशान है। ऑस्कर ने अपने रेस्टोरेंट के एसी को ठीक करवाया था, लेकिन जो टेक्नीशियन है वो सरदार के लिए काम कर रहा है, तो उसने एसी का टेम्परेचर इतना ड्रॉप कर दिया कि अब ये पूरा रेस्टोरेंट बर्फ की तरह ठंडा हो गया है और जितने भी क्लाइंट्स हैं और जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको ब्लैंकेट्स दी जा रही हैं ताकि उनको सर्दी लग रही है तो किसी तरह से उसको कवर कर पाए। लेकिन अब जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको गुस्सा आ रहा है और वो कहते हैं कि हम इस तरह की सर्दी में बैठकर कैसे खाना खाएंगे। तो यहाँ पर एमरे कहता है कि दरअसल ये एक विंटर कॉन्सेप्ट है और हम विंटर्स को वेलकम करने के लिए इतनी ज़्यादा ठंड करके रखे हुए हैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में। तो जो क्लाइंट्स हैं वो हंसने लग जाती हैं और बाकी भी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बहुत सर्दी लग रही है और एक आदमी चुपके से बैठकर वहाँ पर वीडियो शूट कर रहा है। ऑस्कर के रेस्टोरेंट को उसकी न्यू ब्रांच को बदनाम करने के लिए ये सरदार की एक चाल है जो आगे एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्कर और एज़गी काफ़ी परेशान है, बट ऑस्कर एज़गी को अपने साथ ले जाता है और औजान को यहाँ पे डेनिस कहती है कि मुझे लगता है कि आज रात ऑस्कर एज़गी को प्रपोज करेगा। औजान कहता है लेट्स होप कि ऐसा ही हो, और डेनिस ने भी एज़गी को कहा था कि उसने ऑस्कर को और औजान को बात करते हुए सुना है कि ऑस्कर उसको सरप्राइज देगा। तो एज़गी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है कि ऑस्कर उसको प्रपोज करेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऑस्कर एज़गी को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसको ब्लैंकेट देता है और कहता है कि मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ, तब तक तुम इस ब्लैंकेट के साथ यहाँ पर रुको, तुम्हें सर्दी ना लग जाए। ऑस्कर अंदर होता है तो एज़गी यहाँ पर एक बॉक्स देखती है और कहती है कि इसमें ज़रूर एंगेजमेंट रिंग होगी। एज़गी जैसे उस बॉक्स को ओपन करने लगती है तो वो बॉक्स उसके हाथ से स्लिप होकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। एज़गी रोते हुए ऑस्कर को कहती है प्लीज़ ये निकालो, तो ऑस्कर कहता है ये ज़रूरी नहीं है मेरी जान, मैं नया ले लूँगा। तो एज़गी कहती है नहीं नहीं नया नहीं लेना, इसी को निकालो। ऑस्कर अपने घुटनों में बैठ कर वो निकालता है और ओपन करके कहते हैं कि देखो मेरी जान ये एयरपोर्ट सी तो है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यू ले लूँगा और वैसे भी ये पानी में गिरे थे लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, इनको पानी ये वाटर प्रूफ है तो पानी से ये खराब भी नहीं हुए, तुम कितनी टेंशन लेती हो। एज़गी जब देखती है कि उस बॉक्स के अंदर रिंग नहीं है बल्कि एयरपोर्ट है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर ऑस्कर उसको कॉफ़ी पिलाता है और कहता है कि मेरी जान तुम कॉफ़ी पियो, तुम परेशान क्यों हो रही हो। एज़गी का मुँह देखने वाला था, एज़गी ने बहुत मजे का एक्सप्रेशन दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ऑस्कर और एज़गी दोनों लेटे हुए सितारों को देख रहे हैं। एज़गी कहती है देखो ना जिंदगी कैसे बदलती है, कल हम इस वक्त रात में जेल में थे और इस वक्त हम दोनों साथ हैं और आसमान के नीचे बैठकर सितारे देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टेस्ला आ जाता है, ऑस्कर उसके साथ खेलता है और यहाँ पे एज़गी सो जाती है। एज़गी जब सो जाती है तो ऑस्कर उसको सोते हुए देखता है और उसको देखते देखते वो भी सो जाता है। एज़गी ने एक्सपेक्ट किया था कि ऑस्कर उसको प्रपोज करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर ये भी हो ही जाएगा, लेकिन इन दोनों का कपल देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये दोनों दोबारा से रेस्टोरेंट आते हैं। ऑस्कर का न्यू रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अभी परेशानी का शिकार हो रहा है, लेकिन एज़गी यहाँ पे ऑस्कर को यही कह रही है कि आज हम एक नई बिगिनिंग करेंगे, सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग आती हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर्स के साथ एमरे बहस कर रहा है। यहाँ पे एक कस्टमर है जो कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे अपना टैबलेट चार्ज करना है लेकिन आपके पास तो कोई चार्जिंग पोर्ट ही नहीं है। तो
तो वो यहाँ पे ऑस्गर से कंप्लेन करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। बेसिकली ऑस्गर के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो बारी बारी करके आते हैं और किसी न किसी कंप्लेन की वजह से वापस चले जाते हैं। ऑस्गर को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अगर इसी तरह होता रहा तो उसका ये रेस्टोरेंट कैसे चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फितनत आंटी आकर रो रही है और एसगी उनसे बात करने के लिए आती है और फितनत आंटी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो धोखा दिया है, उसने मुझे चीट किया है, अपनी सेक्रेटरी के साथ तो सोया हुआ था और अब वो मुझसे डाइवोर्स चाहता है, लेकिन मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगी और उसको छोड़ूंगी नहीं, उसको बहुत तकलीफ दूंगी, अजियत दूंगी और उसके बाद उसकी जान छोड़ूंगी। ऐसे आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ने लगी, इतनी आसानी से उसको तलाक नहीं दूंगी, इतनी आसानी से साइन नहीं करूंगी। एसगी कहती है आप चाहती हैं कि आप अपने शोहर को तड़पा तड़पा के तलाक दें, तो फिर इसके लिए एक बहुत अच्छा लॉयर है मेरे जहन में। एसगी अपनी फ्रेंड डेनिस के पास फितनत आंटी को ले आती है। जैसे कि आपको याद होगा कि डेनिस शुरू से ही मर्दों के अगेंस्ट थी और वो रिलेशनशिप्स पे ट्रस्ट नहीं रखती थी, लेकिन औजान जैसा अच्छा इंसान जब उसकी लाइफ में आया तो उसे भी प्यार हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एसगी डेनिस के पास फितनत आंटी को लाती है। डेनिस का न्यू ऑफिस है और आपको पता है कि अभी तक डेनिस के पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है, वो है लागाबिया, और अब सेकंड क्लाइंट है फितनत आंटी। फितनत आंटी सारी बातें बता देती है डेनिस को, डेनिस नोट्स ले लेती है और एसगी के लिए कॉफी बना के लाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जानसू और लेवांट कर रहे हैं शादी और उनकी शादी की डेट करीब आ रही है। तो यहाँ पे जानसू अपने जो वेडिंग ड्रेस है ना, डिफरेंट ड्रेसेस को ट्राई करती है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, नर्वस है कि पता नहीं वो कैसी लग रही है, स्लीव्स लंबी करवा लेंगे क्या करे। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स उसको बता रही हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, इस शॉपिंग में ज़ैनब भी साथ ही थी। ज़ैनब यहाँ पे बहुत प्यारा क्राउन पहन कर आती है, वो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। ज़ैनब ने जानसू को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो जानसू के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी को भी ड्रेस अच्छा लगता है शादी के लिए, ऑब्वियसली उसने भी शॉपिंग ही करनी थी, तो एसगी और डेनिस को भी तो अपने अपने लिए ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, वो भी अपने ड्रेसेस ट्राई करती हैं और दोनों ही बेहद हंसी लग रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैनब ने भी अपने लिए शादी में पहनने वाला जोड़ा सिलेक्ट कर लिया था, तो ज़ैनब भी बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल प्रिंसेस के जैसी। अब यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी शॉपिंग को कि इतने में यहाँ पे लेवांट आ जाता है। लेवांट आता है तो जानसू जल्दी से जाकर मिरर के पीछे छुप जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे नहीं देख सकते, जब तक हमारी शादी नहीं होती, शादी वाले दिन तो मुझे वेडिंग ड्रेस में देखोगे, उससे पहले तो मुझे ऐसा दुल्हन नहीं देख सकते। लेवांट कहता है सामने आओ मेरी जान, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हुस्न को। तो जानसू कहती है ऐसा नहीं हो सकता और फिर एसगी और डेनिस भी कहती है कि नहीं लेवांट आप यहाँ से जाएं, आप अभी जानसू को नहीं देख सकते। उसके बाद लेवांट कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी ज़ैनब को लेकर जा रहा हूँ, बेटा मैंने तुम्हारे लिए चीज़ केक लिया है, चलो चल के खाते हैं। लेवांट चला जाता है, ये बहुत ही फनी सीन था। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।